आज हम रूबरू हैं एक खास शख्सियत से जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है। जी हाँ, आज हम बहुत ही खास शख्स से मिल रहे हैं जिनका नाम है सौम्या सखी दीदी माँ, और जो साध्वी सखी के नाम से भी जानी जाती है। देखिए, आज इंदल महोत्सव में दीदी पधारी है और इंदल महोत्सव को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है क्योंकि यह आदिवासी इलाके का एक ऐसा उत्सव है जिसकी बहुत प्राचीन मान्यताएं हैं। तो दीदी, आपका स्वागत है। आप इस इंदल उत्सव में आकर ये जो मटली गांव है सतपुड़ा की वादियों के बीच में, यहाँ पर आपको आने कैसे आए आप? कोई विचार आया या जी। आपको स्वयं आमंत्रित किया गया जी। या आपके आने की इच्छा हुई? कुछ बताइएगा। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मेरा यहाँ आने का तो बहुत समय से मन था, क्योंकि मैं जिस शख्सियत को जानती हूँ जो इस इंदल धाम के मठाधीश है, रेवाराम भाई साहब, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वो धर्म जागरण के प्रचारक भी रहे हैं, और उनसे मेरी मुलाकात राम मंदिर, श्री राम मंदिर में हुई, जहाँ की मैं धर्मपुत्री हूँ। और ऐसे ग्राम से वो निवास करके हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में काफी समय उन्होंने अपना योगदान दिया और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो लगे रहे, और आज तक उनका पूरा जीवन इसमें समर्पण है। उन्होंने ही मुझे यहाँ आमंत्रण दिया कि मुझे यहाँ पर आना है और हमारे इंदल ग्राम को भी देखना है कि उन्होंने कितना इस 10 सालों में उन्होंने कितना डेवलप किया है। 2011 से वो लगे हुए हैं इस मटली ग्राम के इंदल धाम को डेवलप करने में। तो मुझे उन्होंने बहुत ही आग्रह किया था और मैं इसी वजह से यहाँ पर पधारी हूँ। अच्छा दीदी, ये जो जंगल का इलाका है, जी। जनजाति इलाका है, जी। लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जी। तो यहाँ पर आकर जो ये आयोजन देखा आपने, जी। जो देश भर के कलाकार आए और इंदल बाबा को जो समर्पित भी रहे, जी। उनकी पूजा अर्चना भी हुई, तो जी। क्या अनुभूति हुई दीदी इस जमीन पर आकर? मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि ये इंदल ग्राम जो मछली ग्राम है, इंदल धाम है, ये केवल कहने का धाम नहीं है। यहाँ पर एक धार्मिक अनुभूति जो होती है, बाबा इंदल के यहाँ होने की जो अनुभूति होती है, उनके जो यहाँ पर हम जो महसूस कर रहे हैं यहाँ आकर के, कि वो साक्षात अपने पूरे मछली ग्राम वासियों को और इंदल धाम पे आने वाले तमाम उस शख्स को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, और यहाँ पर मौजूद है जितने भी लोग, वो उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इतनी अच्छी अनुभूति होना, मैं कहूंगी कि ये केवल एक छोटा सा ग्राम नहीं है, ये तो पूरे विश्व के हृदय में निवास करने वाला गांव है। आगे चल करके देखिएगा, इसका पूरे विश्व में नाम होगा, ऐसी मेरी कल्पना भी है, और मैं जरूर इस कल्पना को आगे तक ले जाने की सोचूंगी भी। अच्छा दीदी, जो ये आपने देखा कि ये जो जमीन है जी। या जो इंदल धाम स्थापित हुआ है, इसको यहाँ पर जो ग्रामीण है उन्होंने जमीन को दान दी है। जी। तो ऐसे जो आज के दौर में उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और आदिवासी समाज से लोग जो निरक्षर लोग हैं जी। जिन्होंने जमीन दान दी है, जी। तो ऐसे लोगों की आस्था को लेकर आपके मन में क्या विचार आता है? देखिए, ये संसार में जितने भी ये आदि अनादि काल से चला आ रहा आदिवासियों का ही प्रदेश है। चाहे वो आप इंदौर नगरी कहें, चाहे वो छत्तीसगढ़ प्रदेश कहें, या विश्व का कोई भी भाग कहें, ये पूरी प्रकृति ही आदि है। और इस पे निवास करने वाले, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे वो किसी भी तरह के प्रजाति के हो, यहाँ निवास करने वाले वासी हैं, तो ये आदि पे वास करने वाले ही तो आदिवासी कहलाते हैं। और आदिवासियों का हृदय तो सदियों से ऐसा पवित्र रहा है, जो देवताओं को अपने हृदय में बसा के रखते हैं। और ऐसी बाबा इंदल की कृपा है उन पर, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ये जमीन दान करने का, क्या उनको भगवान ने ऐसी कृपा की हुई है उनके ऊपर, कि उनको ये प्रेरणा दिया, और उन्होंने इस धाम के लिए अपनी जमीन भूमि जो उन्होंने दिया। आज आज कलयुग का दौर है, कलयुग में तो लोग एक भाई अपने भाई की जमीन के लिए कितना लड़ाई झगड़ा मर्डर तक हो जाता है, किसी का कत्ल हो जा रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, लोग छोटी सी जमीन के लिए न्यायालय तक पहुंच जाते हैं। किंतु यहाँ के ग्राम वासियों ने इतनी बड़ी जमीन दान करके अपना नाम पूरे विश्व पे किया है, और बहुत ज्यादा उन्होंने अपना ये संसार पे अपना नाम कर लिया है, उनके वंशजों ने नाम कर लिया है।
अच्छा दीदी, एक आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न है, जी, चूंकि आप बिल्कुल। आपने लंबा समय छत्तीसगढ़ में बिताया जी, है और किन्नर समाज के लिए आपके बहुत प्रयास है, जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सराहे भी जाते हैं, जी, सरकारी नौकरियों से लेकर वो बिल्कुल। मध्य प्रदेश में। चूंकि आप इंदल धाम में पधारे और यहाँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, ऐसी कोई योजना मध्य प्रदेश को लेकर भी है आपकी? बिल्कुल, बिल्कुल है। मैं तो ये कहना चाहूँगी केवल मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में जो किन्नर समुदाय के लिए ऐसी योजनाएँ चल रही हैं, उनका लाभ उन्हें प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि आज जनरेशन केवल मेल या फीमेल तक ही सीमित नहीं है, किन्नर समाज तक भी पहुंच चुकी है योजनाएं। सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है कि लोगों को उस योजना का लाभ मिल पाए, किंतु लोग जागरूक नहीं होते हैं, इसी वजह से वो उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की शासन ने जो हमारे किन्नर समाज के बच्चों को पुलिस में आरक्षण दिलाया, पुलिस भर्ती में उनको दिया, तो हमारे यहाँ 13 लोगों की पुलिस में पहली भर्ती हुई, दूसरी भर्ती अभी चालू हुई, तो उसमें भी हमारे यहाँ के 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बस्तर फाइटर के नाम से जो एक ट्राइबल क्षेत्र है और जो जहाँ पर आदिवासी बच्चे निवास करते हैं, वहां पर भी 9 लोगों का किन्नर समाज के बच्चों को आदिवासी क्षेत्र पे उनको आरक्षण पे नौकरियां मिली हैं। समाज कल्याण विभाग हो या अन्य अन्य बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पर लोग हैं वो नौकरियां कर रहे हैं। तो मेरी तो आपके मध्य प्रदेश सरकार से भी यही अपील रहेगी और पूरे भारतवर्ष के जितने भी सरकार है उनसे यही अपील है कि अगर आपने मौका दिया किन्नर समाज को भी, तो वो हर हर क्षेत्र पे कदम से कदम मिला करके आपके साथ चलने को तैयार है और वो अपना नाम करने के लिए हमेशा। आप देखिएगा कि एक किन्नर की जो संघर्ष है उसकी कहानी बहुत ही सिमिलर होती है सभी की, लेकिन अगर उन्हें मौका मिला तो वो अवश्य ही वो अपना नाम उजागर कर लेती है। अच्छा दीदी, एक अंतिम सवाल और। बिल्कुल। 2028 आ रहा है, जी, सिंहस्थ का आयोजन है जी, और 12 अखाड़ों के बाद 13वां जो अखाड़ा है वो किन्नर अखाड़ा है। जी। तो इस बार सिंहस्थ में किन्नर अखाड़े को लेकर कोई योजना है या कोई मांग हो सकती है? किन्नर किन्नर समाज क्या सोचता है? जी, अखाड़े को तो मान्यता सरकार के द्वारा ऑलरेडी मिल चुकी है और न्यायालय में जो कोर्ट में केस लगा हुआ था, तो जो किन्नर अखाड़े के संस्थापक है अजय ऋषिदास जी, उन्होंने इस केस को फाइल किया था और उनके द्वारा इस केस का सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट भी आ गया है। उन्होंने हाई कोर्ट से भी जो याचिका लगी थी उस पे भी विजयी मिल चुकी है, उन्हें मान्यता प्राप्त हो चुकी है किन्नर अखाड़े को। और अभी आने वाले सिंहस्थ में भी उनका अखाड़े पे लगने वाला है अखाड़ा, जिसपे वो काफी लोगों को लेकर के जो चलने की एक पहल रही है, किन्नर समाज को अध्यात्म की दृष्टि से जोड़ने का जो पहल हुआ है, वो बहुत ही सराहनीय काम हुआ। क्योंकि आपने देखा होगा कि किन्नर समाज के अधिकतर लोग हैं वो मुस्लिम संप्रदाय को फॉलो करते थे और उनको उन्हीं के ही लोग मुस्लिम कम्युनिटी में चले जाते थे, किंतु आज लोग जागरूक हो गए हैं, धर्म को मानने की स्वतंत्रता उन्हें मिल चुकी है। 2014 के नालसा के जजमेंट के बाद में उनको ये स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है कि आज वो खुल करके अपने धर्म को जी सकते हैं, मान सकते हैं और उस पर अपने विचार रख सकते हैं। इसलिए आज सबको, वैसे तो देखा जाए तो संविधान सबको धर्म की स्वतंत्रता देता है, किंतु 2014 के बाद से जितने भी लोग हैं जागरूक हुए हैं, वो एक सनातन धर्म को लेकर के और सिंहस्थ को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी यही कामना रहेगी कि हमारा समाज भी लोगों के लिए मिसाल कायम करे, जैसे कि हमारे संत गण हैं, उनको जो मान सम्मान की दृष्टि से उनका जो विचार रहा है सदियों से, वही हमारे किन्नर समाज का भी दीदी विचार एक है। सवाल और। बिल्कुल। अजय, किन्नर अखाड़ा स्थापित है, जी, किन्नर अखाड़े का नेतृत्व किन्नर समाज को करना चाहिए। बिल्कुल। अजय राय जो है, अजय, ऋषिदास जी। हाँ अजय जी, राय दास जी, उनका इतना हस्तक्षेप क्यों और इतने विवादित होने के बावजूद किन्नर समाज इतना विश्वास क्यों करता है? क्या आपको नहीं लगता कि किन्नर समाज की समस्याओं को किन्नर समाज से जुड़े लोग बेहतर समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ उनका सकते इतना हस्तक्षेप और उनका इतना प्रभाव क्यों है? नहीं, हस्ता इसको मैं हस्तक्षेप नहीं कहूंगी। इसे वो होता है ना कि एक किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ाने के लिए अगर आप ये मानते हैं वो विवादित है? कौन? अजय राय, ऋषिदास जी की बात ऋषिदास जी कर रहे हैं। जी, विवादित है? जी, जी। वो दीदी आप मानते हो विवादित है? विवादित नहीं, देखो विवादित चर्चे तो होते ही रहते हैं समाज में, बहुत उनको सारी उनको चीजें लेकर हैं। किन्नर समाज बटा हुआ है, किन्नर अखाड़ा।
किन्नर अखाड़ा है वो तो अभी अपने में ही काफी सारे लोग बढ़ चुके हैं। और चाहे वो सनातनी किन्नर अखाड़ा हो, चाहे वो वैष्णव किन्नर अखाड़ा हो, या फिर केवल किन्नर अखाड़ा हो, ऐसे जितने भी लोग हैं वो अलग अलग अखाड़ों के रूप में भले ही कहलाते हो, है तो वो किन्नर। तो किन्नर समाज का अगर अखाड़ा बनता है तो वो किन्नर अखाड़ा ही कहलाता है। और रही बात किसी भी शख्स की, उस पे मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगी कोई बातें, क्योंकि जो व्यक्ति अगर आपको उंगली पकड़ के चलाना सिखाता है, उसके ऊपर ही अगर हम, उनकी कुछ सोच हो सकती है, विचारधाराएं अलग हो सकती है, किन्नरों की विचारधाराएं अलग हो सकती है, और अन्य व्यक्तियों की विचारधाराएं एक हो सकती, अलग हो सकती है, किंतु है तो एक ही। मेरा, अगर मुझे इंडिविजुअली आप अगर प्रश्न करेंगे मेरे विचारधारा क्या है, तो मैं तो केवल अखाड़े का महत्व क्या है पहले ये तो समझ जाइए। सभी लोग से मैं यही कहना चाहूंगी, अखाड़े का महत्व यही है, जिस प्रकार से हमारे 12 अखाड़े के जो हमारे आचार्य हैं, हमारे संतगण हैं, हमारे जगत गुरु हैं, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी हैं, उन लोगों ने जिस धार्मिक परंपराओं को लेकर के इतना आगे अपना नाम किया है, चाहे वो कैलाशानंद गिरी जी हो, चाहे वो अवधेशानंद गिरी जी हो, जितने भी हमारे संतगण रहे बड़े बड़े, उन्होंने अपना नाम अगर अध्यात्म की दृष्टि से इतना उच्च स्थान को प्राप्त किया, उन्होंने शिक्षाएं दी, अपने शिष्यों को शिक्षाएं दी, अपने बच्चों को शिक्षाएं दी, तो एक किन्नर समाज के भी सभी लोगों का दायित्व है कि अगर आप इस पद पे विभूषित है, तो आपका भी दायित्व है कि आप धर्म का प्रचार करें, किसी भी विवादों की श्रेणी पे ना जाए। आपका कार्य ये है कि आप धर्म गुरु हैं, तो धर्म का प्रचार करना और धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना ही एक आचार्य का या अध्यात्म गुरु का कार्य होना चाहिए। और मैं अपनी दृष्टि से यही कहूंगी कि अगर आने वाले भविष्य में मुझे जो भी मौका मिलता है, जैसा भी करने का मौका मिलेगा, मैं उसको लेकर के अवश्य चलूंगी, और मैं इसी मार्ग पे ही चल रही हूँ। मुझे किसी भी तरह का विवाद में पड़ना ना ही मुझे कभी अच्छा लगा है और ना ही लगने वाला है। क्यों? क्योंकि लोगों का अगर नाम होता है तो बदनाम भी वही लोग होते हैं, किंतु अगर आपके कार्य अच्छे हैं तो बदनाम होकर भी आपका नाम अवश्य ही ऊपर जाएगा, और परमात्मा जिसके साथ है उसका नाम कभी भी कोई मिटा नहीं सकता, ये तो मेरी आप सभी जानते हैं। रूबरू हुए अ, सखी सौम्या दीदी से, और उन्होंने बड़ी बेबाकी से न केवल इंदल धाम पर बातें की, लेकिन किन्नर अखाड़े को लेकर भी बात की, और उन्होंने स्वीकार किया कि किन्नर अखाड़े में जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन किन्नर समाज की बेहतरी चाहिए। लेकिन इन सबके बीच दीदी से मिलकर एक बात जरूर लगी कि जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की जो लड़ाई है, या इसमें जो अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, तो जिस लक्ष्मी त्रिपाठी को आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है आने वाले समय में सौम्या दीदी आपके सामने हो, तो आप ऐसी शख्सियतों से मिलने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।